लैंड में तो 100 में से 99 लोग ज्यादातर प्रॉफिट कर ही लेते हैं। जमीन, मैं अपार्टमेंट्स की, कमर्शियल्स की बात नहीं कर रहा। तो मैं रेयर से बिल्कुल दूर है, बट बहुत अमीर है। उन्हें अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत अच्छा समझ आता है। कई लोग मैं ऐसे जानता हूं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा समझ आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, उन्हें कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, पता है हमारा बिजनेस बेस्ट है। समझ रहे हैं आप? तो इंसान को वो करना चाहिए जो समझ आता है। जिस इंसान को स्टॉक मार्केट नहीं समझ आती और उसे रियल एस्टेट समझ आती है, तो उसे सिर्फ रियल एस्टेट ही करना चाहिए। कई लोग रियल एस्टेट से इतने अमीर बन गए, स्टॉक मार्केट जानते भी नहीं, एस भी नहीं जानते। समझ रहे हैं? स्टॉक मार्केट में पेशेंस चाहिए। रियल एस्टेट में क्या है ना, पेशेंस आ ही जाता है, क्योंकि उसके अंदर डील्स बड़ी लिमिटेड होती हैं। एक बार में आप बहुत बड़ा पैसा डालते हो, सोच समझ कर डालते हो। स्टॉक मार्केट में ना लोग गैम्बलिंग माइंडसेट ले आते हैं, रियल एस्टेट में गैम्बलिंग माइंडसेट होता ही नहीं है। पैसा बढ़ता गिरता सामने दिखता है और रियल निकालने की एस्टेट में फ्रीडम। बर्बादी का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही आदमी रियल एस्टेट में बर्बाद हो सकता है, जो लेवरेज पे रियल एस्टेट में ट्रेडिंग कर रहा हो। या फिर लेवरेज मतलब आप हो 1 करोड़ के आदमी और आपने 20 करोड़ का प्रोजेक्ट उठा लिया, ठीक है, आपने बड़ी लकड़ी ले ली है। अब पैसा बनेगा तो 20 करोड़ पे बनेगा, ठीक है, और नुकसान होगा तो 20 करोड़ के हिसाब से होगा। उसमें क्या होता है, लोगों के पैसे फंस जाते हैं। लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा लेके रियल एस्टेट में पैसा लगा के प्रोजेक्ट बनाते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, उन्होंने पैसा बनाया बट एक टाइम पे आके फंस जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं ना, ज्यादातर कभी ना कभी फंस जाते हैं, फिर निकल जाते हैं बट फंसते तो हैं। तो रियल एस्टेट में सिर्फ लेवरेज वाला आदमी फंसता है। जो कैश में रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग कर रहा है ना, वो कभी नहीं फंसता। आपने कभी सुना है हाय मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके बर्बाद हो गया? नहीं, बहुत कम होते हैं, रेयर। और लैंड में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लैंड में तो 100 में से 99 लोग ज्यादातर प्रॉफिट कर ही लेते हैं। जमीन, मैं अपार्टमेंट्स की, कमर्शियल्स की बात नहीं कर रहा। तो मैं इसी तरीके से देखता हूँ गोल्ड को। आपने सुना है किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया और बोला हाय मैं बर्बाद हो गया गोल्ड में? सट्टा खेल के तो हो गया भाई तू। मतलब लेवरेज पे ट्रेड करके तो तू बर्बाद हो गया होगा। मेरे पापा का भी गोल्ड में नुकसान हुआ था। एमसीएक्स में ट्रेड करते थे, 30-30 किलो सोने की ट्रेडिंग करते थे, वो भी फोन पे। तो हुआ नुकसान उन्हें, वो लेवरेज पे ट्रेड करते थे। बट जो गोल्ड हमने खरीदा, क्या गोल्ड ने नुकसान दिया? कभी नहीं, कभी नहीं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है। लेवरेज वाला आदमी फंसेगा। तो ऑप्शंस क्या है? लेवरेज। तो जो लेवरेज पे जाएगा, अपनी औकात से बाहर जाएगा, वो फंसेगा। कहने का मतलब उधार के पैसों पे धंधा, उधार या फिर हाँ उधार समझ लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ट्रेड हो रहा है। तो इसलिए जो चीज समझ आती है वो करनी चाहिए। अभी आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करी, आपका प्रेफरेंस क्या रहता है, कमर्शियल या कोई और तरह का प्रॉपर्टी? सिर्फ प्लॉट्स, ओनली प्लॉट्स, आता ही नहीं कुछ और। मैंने क्या बोला, मुझे एक चीज समझनी है जिंदगी में। समझ रहे हो आप? मैं ऐसा इंसान हूं जो एक ही बीवी प्रेफर करता है। मेरे को 4-6 बीवी वाला कंसेप्ट मुझे तो समझ आता नहीं। मैं एक शेख को जानता हूँ, वो कहता है जी मेरी, पता नहीं उसने शायद 6 ही बोला था, 6 बेगमें हैं। मेरे को तो सुना था 4 ही हो सकती हैं, बट वो उसने कहा मेरी 6 हैं। शेख है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने कहा कि मेरा ऐसे ऐसे नंबर आता है, जैसे एक बीवी का आज का नंबर है, कल को उसको टाइम देना है, फिर उसको टाइम देना है। बीवी का दिन डिसाइडेड है, ये मंडे वाली है, ट्यूसडे, ठीक है। उसके बच्चे भी उसके हिसाब से ही टाइम है, मंडे को उसके बच्चों के साथ टाइम है, ओके, ट्यूसडे को। तो मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरे को वो वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। अब शेख तो मौज की जिंदगी जी रहा है ज्यादातर लोगों के हिसाब से, है ना। हम तो बेवकूफ हैं फिर। मेरे 2 बच्चे, मेरी एक बीवी, मैं बड़ा खुश हूँ। तो जिंदगी में ना एक सेटिस्फैक्शन नाम की चीज होती है, ठीक है। मैं उसी में सेटिस्फाइड हूँ, वो मेरी दुनिया है। आप समझ रहे हो? अब मुझे कोई बोलेगा भैया कोई हॉट प्रॉपर्टी आई है कमर्शियल की, या कोई हॉट लड़की है, तो मुझे देखनी ही नहीं है। क्या करूंगा मैं देख के? तू ये बता, प्लॉट है कोई? मेरे को वो समझ आता है। समझ रहे हो आप? ओके, मुझे वो समझ आता है। मेरे को टाइम देना है तो मैं अपनी वाइफ के साथ ही एक डिनर डेट पर जाऊंगा, मुझे बड़ा मजा आएगा। आप समझ रहे हो? टाइम देना है तो अपनी वाइफ को देना है, किसी और की वाइफ को नहीं देना। कहना है जोक सपाट, जो मुझे समझ आता है मुझे वो करना है। तो मेरी लाइफ के ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं बिल्कुल क्लियर, ठीक है। मेरे बॉडी बिल्डर, जो मेरा बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जैसे हम जिम में जाते हैं तो एक बॉडी बिल्डर मेरा ट्रेनर है, वो ट्रेनर भी है, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। तो उसने बोला भाई तू नॉनवेज खाएगा तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, मसल डेवलपमेंट में ज्यादा अच्छी हेल्प होगी।
मैंने कहा वो नहीं करना, उसके अलावा बॉडी ठीक ठाक रह सकती है तो बता दो। आप नॉनवेज नहीं खाते? बिल्कुल नहीं। तो वो मेरे प्रिंसिपल्स में नहीं है। ठीक है। अब कई लोगों से मैं मिलता हूँ, कहते हैं यार नेटवर्किंग करने के लिए तो पीना तो पड़ता ही है यार, जब तक दो जाम टकराते नहीं है तब तक दिल की बातें बाहर निकलती नहीं है। मैंने कहा मुझे निकालनी ही नहीं है। आप समझे? मुझे करनी नहीं ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग, करनी ही नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर हूं अपने प्रिंसिपल्स पे, नहीं करनी यार। बहुत अच्छी डील हो सकती थी, नहीं करनी। आप कॉफी पे मिल लो, तब भी मैं ग्रीन टी ही पी रहूंगा, मैं कैफीन अवॉइड करता हूँ एग्जाम्पल। सो कहने का मतलब क्या है कि मेरे प्रिंसिपल्स है लाइफ के कुछ जो क्लियर है। मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते नहीं, जब रात हो जाती है ना, किसी का फोन नहीं आता, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा कभी सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के देख, किसी का फोन तब भी नहीं आता। आप समझ रहे हो? तो लोगों की लाइफ अलग अलग है। ऐसा नहीं कि जो रात में पूरी रात जाग के काम कर रहे हैं बढ़िया नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो लोग ड्रिंक्स पे मिलते हैं बढ़िया नहीं कर रहे, बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं उनकी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरे से तो 1000 गुना अच्छी है। बट मेरे प्रिंसिपल्स में नहीं है ना वो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे प्रिंसिपल्स में नहीं है, तो मुझे नहीं करना। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो इसका नाम है सही, और ये सही